है कि कहाँ-कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला टॉपिक कि कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल बताए थे ये चीज़ कि जहाँ पे प्लुरल वर्ड होता है, प्लुरल वर्ड जो प्लुरल वर्ड क्या होता है, जैसे कि पीपल, ये प्लुरल वर्ड है, चिल्ड्रेन, ये प्लुरल वर्ड है। इस सब में क्या करते हैं कि हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ किटन्स है, किटन्स क्या होता है, बहुत सारा जो बच्चा होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, अरे बिल्ली का, शायद बिल्ली का या कुत्ते का, दोनों में से किसी एक का होता है। तो उसके जो बच्चे जो होते हैं ना, तो उसमें मतलब हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? और कोई भी चीज के आगे लगाना, मतलब कोई भी यूनिवर्सली कंसीडर्ड जो कि बहुत ज़्यादा जिसका मान्यता है, उसके आगे हमको एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाना होता है। जैसे कि यहाँ ग्रीन ग्रोसर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा ग्रीन ग्रोसर्स है। तो उसको ना आप यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर्स है, तो ये जो है ना, ये इनकरेक्ट है। आपको इस तरह से यूज करना होगा। क्या है कि बताए थे ना कि एक से ज़्यादा अगर रहे तो हम उसको एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस के पहले नहीं लगाते हैं। और भी बहुत सारा चीज वर्ड है, जैसे कि इस तरह से आई कीप प्लेइंग डीवीडीज, सॉरी आई कीप बाइंग डीवीडीज। तो ये क्या है कि इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे हम लोग ये डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाए, नरेशन, ही ही सेज, आई कांट गो, इस तरह से करके, तो उसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते थे, है ना? फिर यहाँ पे ही लव्स 80s म्यूजिक, ये ना मतलब यूनिवर्सली है कि हाँ वो उसको पसंद ही है, इसमें कोई थोड़ा सा डाउट भी नहीं है। यहाँ पे भी ये चीज उसका पूरा कंफर्म है कि आई कीप बाइंग डीवीडी, मतलब कि हम जो है हर समय डीवीडी खरीदते रहते हैं जब भी हमको नया डीवीडी मिलता है। तो ये भी क्या है कि एक श्योरिटी है, कंफर्म है, ठीक है? और अब अगला टॉपिक है स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक जनरली सबको इससे होता है ना। स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है, तो उसको हम लोग कैसे सही करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि इंद्रजीत इस तरह से नहीं करो, अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक इस तरह गलती, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक करते रहेंगे तो क्या होगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका स्पेलिंग कैसा है, ठीक है? वो हम लोग स्पेलिंग उसका किस तरह से करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन तो एक हो गया कि हम उसका उच्चारण किस तरह से करते हैं, और उसका स्पेल, जैसे कि स्पेलिंग होता है ना, APPLE एप्पल, जैसे इसका स्पेलिंग है। तो और ये वो जो है वो बहुत समय रिलायबल नहीं भी होता है, मतलब कि जैसे कि आप लोग सुनामी को जान रहे हो, सुनामी जो लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है, TSUNAMI, इसमें टी जो है साइलेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम मतलब स्पेलिंग बता रहे हैं उस तरह से उसका उच्चारण भी हो, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा है स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हो कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग MS वर्ड जो होता है, MS ऑफिस, उसमें जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके हम लोग वहाँ पे ग्रामर में स्पेलिंग चेकिंग अगर स्टार्ट कर दें तो जहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वहाँ पे रेड नीचे आ जाता है, तो हम वहाँ पे जान सकते हैं कि
हाँ ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेंगे। या तो दूसरा तरीका है कि हम डिक्शनरी यूज करें। दोनों में से कोई भी तरीके से आप स्पेलिंग को सही कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है यूजिंग ए डिक्शनरी। यहाँ पे एक टॉपिक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो डिक्शनरी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो डिक्शनरी है ये ट्रेडिशनल रूट है, मतलब कि ये बहुत पहले लोग करते आ रहे थे और अभी भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी हम ले लिए, उसको अब उल्टा रहे हैं। जैसे हमको ABCD कुछ भी खोजना है तो हम उसको ले लिए और हमको खोज, मतलब ABCD नहीं, मतलब कि जैसे हमको मान लो खोजना है एप्रोप्रिएट, ठीक है। अब ए जाएंगे, ए में जाके ए के बाद P में जाएंगे, फिर इस तरह से जाके खोजते थे तो बहुत लंबा समय लगता था। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश का डिक्शनरी में भी आप देखते हो, अगर खोजते हो वर्ड का, तो वहाँ पे ना आपको उसका हिस्ट्री भी पता चलता है वर्ड का, कि वो कहाँ पे यूज हुआ, उसका कब ओरिजिनेशन हुआ। बहुत सारा वर्ड का ओरिजिनेशन भी उसमें लिखा रहता है। ठीक है, और उसका अल्टरनेटिव वर्ड भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। मतलब कि जैसे होता है ना, एक होता है आपका एक ही वर्ड होता है लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग होता है, और दो तीन गो वर्ड होता है भी उसका भी मीनिंग सेम होता है। जैसे लुक, फिर वॉच, फिर देखो शो, सी होता है ना। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारा, तो लुक मतलब देखना, वॉच मतलब भी देखना, सी मतलब भी देखना। तो देखो तीनों वर्ड है अलग अलग है, लेकिन तीनों का मतलब हिंदी क्या हो रहा है देखना। तो ये चीज भी आपको डिक्शनरी यूज करने से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया यूजिंग ए डिक्शनरी। अब हम लोगों को क्या है, तो डिक्शनरी यूज करने से क्या हुआ, तो वर्ड के बारे में आपको हिस्ट्री भी जानने को पता चलेगा, और उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस भी आपको बना हुआ एक दो को मिल जाएगा। और क्या होगा कि वो वर्ड का और उससे रिलेटेड जो वर्ड होगा वो भी आपको एक दो चार जानने को मिल जाएगा। अब है हम लोग कैसे यूज करेंगे स्पेलिंग चेक का कंप्यूटर पे। अगर आप वर्ड प्रोसेसर वर्ड यूज कर रहे हैं, MS वर्ड, तो वहाँ पे जो है ना इनबिल्ट, मतलब पहले से बना हुआ, बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ स्पेलिंग चेकिंग फंक्शन होता है, जिसको आप ऑन कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइप करते हो तो वो इंस्टेंटली मार्क स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो क्या करता है, वहाँ पे वो तुरंत दिखा देता है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। कैसे दिखाता है, तो वहाँ पे अभी बताए थे ना, रिपीटेटेड वर्ड विथ रेड वेवी अंडरलाइन, मतलब नीचे एक अंडरलाइन बन जाता है वेव टाइप का, इस तरह से। जैसे ये वर्ड है मान लो, तो यहाँ पे इस तरह से एक स्पेल इस तरह से बन जाता है, रुको एक मिनट, इस तरह से बन जाता है ये वर्ड है तो इसके नीचे एकदम छोटा छोटा नहीं लिखा रहा है। हम्म। जैसे वो ये वर्ड है तो इसके नीचे इस तरह से वेवी टाइप का लाइन बन जाता है, तो वहाँ पे आप जान सकते हो कि हाँ ये इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हमको सही करना है। उसके बाद क्या है, और क्या कर सकते हो आप, कि अगर आपको दूसरा उसका वर्ड अब जानना है, जैसे कि आप देख लिए कि ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस पर अपना PC में जाओगे, अपना जो कंप्यूटर है उसमें जाओगे, और उसमें जाके आप अपना राइट क्लिक करोगे। ठीक है, जब राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे स्पेलिंग का बहुत सारा करेक्ट स्पेलिंग आपको दिख जाएगा। अब आप जिस तरह का वहाँ पे वर्ड से मीनिंग अप्रोप्रिएट आप यूज करना चाह रहे हो, वहाँ पे बात है कि कभी कभी एक ही वर्ड आएगा, हो सकता है कभी कभी उससे रिलेटेड दो तीन गो वर्ड आ गया, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, आपके काम के अनुसार उसको आपको यूज करना है। ठीक है, और ग्रामर एरर भी वहाँ पे दिख जाता है। अगर आप ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो तो वो भी दिख जाता है। उसके लिए क्या होता है, ग्रीन वे भी अंडरलाइन बन जाता है। मतलब कि अभी क्या हो रहा था, अगर स्पेलिंग मिस्टेक था तो रेड वे भी लाइन बन रहा था, और अगर उसका ग्रामर मिस्टेक है तो क्या होगा, आपका ग्रीन वे भी लाइन बन जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है ना।
चलिए इसके आगे वाला पेज चलते हैं। चलिए तो अब राइट क्लिक करके आप वो मार्क पे क्या कर सकते हो, उसका ग्रामर रूल को भी जान सकते हो कि आप कहाँ पे कोई चीज गलती कर रहे हो ग्रामर में। और वो जो है ना अल्टरनेट वर्ड भी आपको दिखाएगा कि इसके बदले आपको क्या यूज करना चाहिए जिससे कि आपका सही होगा। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रामर चेकिंग यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जाके आपको ये चीज देखना है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रूफ रीडिंग, मतलब कि उसका कोई और मीनिंग ना निकल जाए, वो भी चीज आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ और मीनिंग वहाँ पे निकालने वाले थे और कुछ और मीनिंग निकल गया। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो है ना कंप्यूटर का स्पेलिंग चेकर जो है ना, ये कभी कभी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। आप अगर इनकरेक्ट वर्ड कर रहे हो जैसे कि वुड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है WOULD और आप डाल रहे हो WOOD, तो आपको ना वहाँ पे पता नहीं चलेगा काहे कि दोनों तो स्पेलिंग सही है। वुड मतलब होता है लकड़ी और वुड ये तो व्हील का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड, तो दोनों सही हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। ये भी एक वहाँ पे प्रॉब्लम है कंप्यूटर का स्पेलिंग चेकिंग का। ठीक है। तो स्पेलिंग चेक जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई तो नहीं होगा कि ये करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब कि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्या कि दोनों तो ग्रामर ये स्पेलिंग सही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप जो चीज लिख रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। उठाए तो पेज ऊपर और उठा देंगे, रुको थोड़ा सा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और आप ये भी जान लें कि जब आप इस स्पेलिंग चेक कर रहे हैं डिक्शनरी से तो आपको सही उसका लैंग्वेज के बारे में भी पता चलता है। ठीक है। और रीजनल वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज इफ नेसेसरी, मतलब कि ये यहाँ पे और फिर यहाँ से गए हम टाटा या फिर कहीं अदर पार्ट गए जैसे बिहार गए। ठीक है। तो आज लगता है थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं। तो क्या है कि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग तरह से रीजनल लैंग्वेज वेरिएशन होता है। जैसे कि पिकनिक आप लोग लिखते हो ना, PICNIC, ठीक है, ये लिखाता है। इसका ना ऐसा भी लिखाना सही है, पिकनिक, PIKNIK। अब ये एक जगह यूके में यूज होता है, एक जगह US में यूज होता है। ठीक है। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो सही है। अब कैसे तुम मानोगे कि कौन सा कहाँ पे, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे आप यूज कर रहे हो। जैसे कि कलर यहाँ पे है ना, तो कलर का इस तरह से भी होता है, COLOR, कहीं कहीं दूसरे जगह यूज हो रहा है COLOUR। अब दोनों सही है। ठीक है। तो आपको कहाँ पे यूज कर रहे हो तो वो देखना होगा, यूके या US, दोनों का अपना अपना अलग अलग है। जैसे ऑनर है, कलर है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, अगर आप US लगा के रखे हो, ये UK लगा के रखे हो तो वहाँ पे आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज को आपको चेंज कर लेना होगा, मतलब यूके यूज करोगे या US, वो पहले से आपको सेट कर लेना होगा। नहीं तो आपका वो सही रहने पे भी कभी कभी वो गलत बता देगा, अगर वो मतलब यूके और US दोनों का इंग्लिश है ना अपना अलग अलग, तो उसके वजह से आपका गलत बता सकता है। ठीक है यहाँ तक। तो इसको आप कहाँ से चेंज कर लोगे, आप टूल मेन्यू में जाके इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज का टूल मेन्यू में। तो आगे यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचेगा।
अब थोड़ा सा बचा है और हाँ बोलो। क्या? उठ गया? आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। अब ब्रेल जो है एक लिपि है, पता है ना? ये राइटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ये अंधे लोगों के लिए, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है वो इसको यूज करते हैं। और इसको रीडिंग के लिए भी यूज करते हैं और राइटिंग लिखने के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? तो टचिंग के थ्रू। ठीक है, ये किसके द्वारा इवेंट किया गया था? लुइस ब्रेल। और पता है ना, 4 जनवरी को ब्रेल डे बनाया जाता है, क्या कि उसी दिन इनका जन्म हुआ था, जो लुइस ब्रेल थे। इन्हीं के नाम पे ब्रेल डे मनाया जाता है। और ये क्या, साइंटिस्ट था नहीं, मतलब वो अंधे थे, तो वो मतलब सोचे कि ऐसा कुछ विकास करते हैं जिससे कि पढ़ लिख सके अंधा सब लोग। तो इसलिए वो धीरे धीरे उसके बारे में सोचे, फिर उसके उसके ऊपर काम किए और वो एक लिपि बना लिए जिसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा। ठीक है। और इसमें ना 6 डॉट होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3x2 में होता है। ठीक है। और ईच सेल, इसमें सेल बना हुआ होता है। सेल मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो, एक छोटा छोटा सेल। इसमें हर एक सेल ना एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है और नंबर और पंक्चुएशन मार्क। तो ये तीनों में से कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका सिंबल होता है। 6 डॉट को यूज करके बनता है। जिस तरह से उसका डॉट अगर यूज हो रहा है उस तरह से उसको पढ़ा जाता है या फिर उस तरह से उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसका क्या होता है, अपना सिंगल सेल पैटर्न होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, लिखते हैं। और लिखा हुआ रहता है तो वो डॉट के अनुसार उसको पढ़ भी लेते हैं। फिर है साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस क्या है? तो जैसे कि कोई भी आदमी बोलता है ना, वो उसका आवाज सुन भी नहीं पाता है, लेकिन उसका लिप को देख के उसको लगता है ना कि हमको ये चीज बोला होगा। ठीक है। लिप को मतलब उसका मुंह का उस तरह से मतलब ये करता है ना कि लगता है कि ये यही चीज हमको बोला होगा। और क्या होता है कि उसका फिंगर स्पेलिंग को भी देख के, मतलब कि वो किस तरह से हाथ बना रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसके आधार पे भी लोग ये बता देते हैं कि वो क्या चीज बोल रहा है। उस तरह से जो होता है ना, जो भी चीज मतलब कि इशारा, इस तरह से को इशारे के द्वारा उंगली बना के वो बता रहा है कि क्या उसका मतलब हो रहा है। उंगली बना रहा है उस तरह से, उसका उसका मतलब आप समझ जा रहे हो, तो आपका साइन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे मैकेटर्न है, ये तुमको नहीं पता क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना।